कोई न्याय नहीं मिला, किसी भी प्रकार का नहीं, संतुष्ट नहीं है अभी तक? नहीं। अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सर जी से मिली थी, आप भी मिली थी? मिली थी, क्या कहा उन्होंने? कहे थे सब कुछ होगा पर कुछ नहीं हो रहा है। बोले थे? हाँ, क्या मांग रखी थी? ये मांग रखी थी उनके घर पे बुलडोजर चले और जितने फरार है उन्हें ये सरकार से, योगी से हमारा यही निवेदन है कि हमको जान के बदले जान चाहिए। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, जैसे हम लोग तड़प रहे हैं वैसे वो लोग भी तड़पे हैं, क्योंकि प्रशासन हमारा कुछ नहीं सुन रहा है। न कोई, जब मट्टी लेना था तो सब आके हम लोगों को भरमा रहे थे कि मट्टी दे दो, सब होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हम लोग नहीं भी दी। भगवान के शरण में जाएंगे। यहाँ अगर न्याय नहीं मिलता है तो ऊपर न्याय मिलता है। आपने देखा होगा बुढ़ापे में कितना कष्ट होता है। अगले चौराहे पे कहाँ इंतजार कर रहे हैं? शायद अगले चौराहे पे इंतजार होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देख लीजिए हमारे माता जी लोग हैं, कैसे स्थिति में हैं ये माता जी लोग। जरा हमारे महाराज जी और पीएम मोदी जी आप भी देख लीजिए। और एक है अखिलेश यादव, बस वहाँ बिरादरीवाद की जब बात आती है ना तो बस आते हैं, कहेंगे हिंदू मुस्लिम की बात आएगी तो बस हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे और अन्याय की बात नहीं करेंगे। आपको भी कह रहा हूं, आपसे कोई डर थोड़ी ना है, सभी लोगों को कह रहा हूं, मैं खुले में बोल रहा हूं। आप देख सकते हैं आज मैं गुस्सा इसलिए आ रहा हूं कि पूरे में मैंने वीडियो बनाया था, बहुत नॉर्मली तरीके से बनाया था कि हमारे महाराज जी भी देखेंगे, हमारे योगी जी भी देखेंगे, हमारे पीएम मोदी जी भी देखेंगे, हमारे अखिलेश यादव जी भी देखेंगे, राहुल गांधी जी को भी कह रहा हूं, आप भी दूध के गाइडलाइन से उसे फॉलो कर रहे हैं। कब तक इन्हें पुलिस अगोरेगी? जरा शर्म करो, आपके घर में भी बीबी बच्चे होंगे, देख लो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे। आप तो देखिए हमारे महाराज योगी जी, पूज्य आदित्यनाथ जी, आप भी देख लीजिए ऐसे घरों में क्या हो रहा है। कहते हैं ना कि हमेशा जो क्राइम करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, अगले चौराहे पे महाराज इंतजार करें। प्रसाद दुबे आपके चैनल के माध्यम से अभी थोड़े समय में हमारे भाई साहब ने तहसीलदार को तहसील दिवस पर लेटर दिए, अभी तक राजस्व विभाग नहीं आई यहाँ चेक करने को, जांच करने को भी नहीं। मामूली बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक महेश निषाद हैं, इन्होंने बीच में अभी ला करके वो अभियोग जो जिसका वो क्या कहते हैं डुग्गी पीटा गया, उसको कार्रवाई न करके उसको बल्कि ला करके घर में घुसेड़ रहे थे। सीओ साहब सबको बताए तो डांट के हटाए। तब से 2-3 दिन के बाद फिर ला करके विपिन के परिवार वालों को, मामी मौसी के धक्का घुसेड़ रहे थे ये लोग कार्रवाई के चक्कर। बाद में जब विरोध किया तो उन्होंने कहा आप वहाँ मत जाइए, नहीं तो आपके ऊपर साजिशन आई थी कार्रवाई करने। यही वो बता भी रहे हैं, घुसेड़वा रहे हैं। 2 हत्या के बाद मजाक हो रही है, यानी घुसड़वाने के बाद महेश निषाद का मैंने स्पष्ट गंभीर तीसरे का इंतजार कर रहे हैं लग रहा है। हाँ, तीसरे का इंतजार कर रहे हैं साहब। इसलिए मुझे बहुत एक घोर आपत्ति है कि और हत्या करा देंगे, मजबूर होके कहीं ना कहीं जाएंगे। कब तक घर में चुप बैठेंगे भैया? कब तक पुलिस अगोरेगी? यहाँ पुलिस लगी है, आप देख सकते हैं। हमारे पीएससी के जवान को सैल्यूट है। भाई लोग क्या करेंगे? लगे रहेंगे, लगे भी हैं, अपनी ड्यूटी की जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप पुलिस का कैंप भी लगा हुआ है, मैं इनको सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये लोग बेचारे लगे रहेंगे, इनकी जो ड्यूटी की गाइडलाइंस है उसे फॉलो कर रहे हैं। कब तक इन्हें पुलिस अगोरेगी? जरा शर्म करो, आपके घर में भी बीबी बच्चे होंगे, देख लो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे। आप तो देखिए हमारे महाराज योगी जी, पूज्य आदित्यनाथ जी, आप भी देख लीजिए ऐसे घरों में क्या हो रहा है। कहते हैं ना कि हमेशा जो क्राइम करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, अगले चौराहे पे महाराज इंतजार करें। देख लीजिए ये हाल है, अगले चौराहे पे कहाँ इंतजार कर रहे हैं। शायद अगले चौराहे पे इंतजार होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देख लीजिए हमारे माता जी लोग हैं, कैसे स्थिति में हैं ये माता जी लोग। जरा हमारे महाराज जी और पीएम मोदी जी आप भी देख लीजिए। और एक है अखिलेश यादव, बस वहाँ बिरादरीवाद की जब बात आती है ना तो बस आते हैं, कहेंगे हिंदू मुस्लिम की बात आएगी तो बस हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे और अन्याय की बात नहीं करेंगे। आपको भी कह रहा हूं, आपसे कोई डर थोड़ी ना है, सभी लोगों को कह रहा हूं, मैं खुले में बोल रहा हूं। आप देख सकते हैं आज मैं गुस्सा इसलिए आ रहा हूं कि पूरे में मैंने वीडियो बनाया था, बहुत नॉर्मली तरीके से बनाया था कि हमारे महाराज जी भी देखेंगे, हमारे योगी जी भी देखेंगे, हमारे पीएम मोदी जी भी देखेंगे, हमारे अखिलेश यादव जी भी देखेंगे, राहुल गांधी जी को भी कह रहा हूं। आप भी दूध के धूले नहीं है, बस आप हिंदू मुस्लिम करने में आप लोग लगे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों पे आप लोग को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आपके घर में बीबी बच्चों का देख लीजिए क्या हाल है, यहाँ पे क्या हो रहा है। माता जी अभी क्या लग रहा है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति तो यही बनी है कि जब से हमारे लड़के ख़त्म हो गए तब से हम लोग बोले, सब कुछ सुनाए,
कोई प्रशासन हमारा सुन नहीं रहा है, न आज तक कुछ हुआ है। चलिए एक से बन गया ना, इससे है ना सही। आज तक हम लोगों को कोई नहीं माने मिला फायदा कि हाँ हमारे लड़के मर गए हैं। वो जितने अपराधी हैं खाली 7 एडमिट पकड़ गए हैं और अभी 4-7 गायब हैं, फरार हैं। और जो आन में है उनसे तो अभी कोई वही नहीं है, हैं। ये भी नहीं किए कि आज तक ये आके यहाँ प्रशासन ये देता है कि चलो ये करवा देंगे वो करवा देंगे हो जाएगा ना। तो वो बिल्डिंग गिरी जिसके पीछे हमारे 2 लड़के ख़त्म हुए हैं, और ना आज तक उन लोगों की कुड़की लीलामी हुई है। डुग्गी पिटवा दिए, लेकिन आज 14वां दिन है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। बस अब हमको कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए सरकार से, योगी से हमारा यही निवेदन है कि हमको जान के बदले जान चाहिए। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, जैसे हम लोग तड़प रहे हैं वैसे वो लोग भी तड़पे हैं, क्योंकि प्रशासन हमारा कुछ नहीं सुन रहा है। न कोई, जब मट्टी लेना था तो सब आके हम लोगों को भरमा रहे थे कि मट्टी दे दो, सब होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं दिए, कोई काम नहीं किए हैं। और हम लोगों को भरवा के, हमारे बच्चों को भरवा के और मट्टी ले लिए, दफना दिए। उसी दिन से सब कार्यक्रम खत्म कर दिए। 1.5 महीने माताजी बीत गए हैं और आपको यहाँ पुलिस की फोर्स लगाई गई है। बस वो फोर्स लगी है, हम लोग यही जान देखते हैं कि दिन रात फोर्स हमारे यहाँ खड़ी लगी है हमारे सुरक्षा में। लेकिन अभी भी PSC लगी है, तब भी धमकी दे रहे हैं कि सुरेंद्र दुबे को भी मार डालो, हैं। तो क्या वो घर में गुफा में घुस के रहेगा? अगर इतने ताकतवर थे तो यहीं पर रहते, सुरेंद्र दुबे को भी मार डालते, तब जाते फरार होते हैं। अपना सब ले गए यहाँ से हटा के, चुरा के, और अभी सुरेंद्र को धमकी भी दे रहे हैं। तो कोई अच्छी बात है? कानून सुन कहाँ रहा है? मोदी योगी सुन कहाँ रहे हैं? हम लोगों का कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। बस हमसे यही निवेदन है कि हमको जान के बदले जान चाहिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। माता जी अभी जानकारी मिली है, कोई बात नहीं, एक बढ़िया बना लीजिए इसमें। माता जी अभी जानकारी मिली है, कह रहा है कि 1 को भी मारने पे, 2 को भी मारने पे, 3 को भी मार, ऐसी जानकारी मिली है, आप ही के घर के लोगों से मिली है। हाँ तो इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई यही है कि जैसे अभी वो पवन दुबे का भाई अभी 3 हैं, तो एक तो चला गया भाई रोजी रोटी में, लेकिन अभी 2 हैं, उनको धमकी मिल रही, उनके पिताजी को धमकी मिल रही, चाचा तो है ही है उसमें का मुखमिल हैं। और जो गांव देश के हम लोग हैं, लेडीज़ लोग हैं, अगर शौच के लिए जाएंगे, कहीं जाएंगे, ना लेटरिन है ना बाथरूम है, तो जाएंगे तो औरतों को भी खींचने के लिए कोशिश, चैलेंज दे रहे हैं। तो बताओ हम लोग कैसे बचेंगे? हमारे 2 लड़के चले गए, लेकिन हम लोग अपना कलेजा कड़ा करे हैं कि जो इसमें बोल रहे हैं, लेकिन तब भी प्रशासन हमारा योगी मोदी सुन ही नहीं रहे हैं। सबका ये न्याय देते हैं, हमको क्या न्याय दे रहे हैं? क्या करेंगे? हमें 2 विधवा बैठा के क्या करेंगे? कौन है इनको सहारा देने वाला? छोटे छोटे बच्चे लेके क्या करेगी? माता जी परेशान न हुई है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और देख सकते हैं ये माता जी का हाल, आप जरा देखिए क्या स्थिति है, बेहद दुखद है। यहाँ आने के बाद समझ में आता है। तो चाची जी अभी कुछ न्याय नहीं मिला, जानकारी मिल रही है? नहीं, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, किसी भी प्रकार का नहीं, संतुष्ट नहीं है अभी तक? नहीं। अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सर जी से मिली थी, आप भी मिली थी? मिली थी, क्या कहा उन्होंने? कहे थे सब कुछ होगा, पर कुछ नहीं हो रहा है। बोले थे? हाँ, क्या मांग रखी थी? ये मांग रखी थी उनके घर पे बिल्डोजर चले और जितने फरार हैं उन्हें पकड़े जाएं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। मैं कह के थक गई, अब हम लोगों को बोलने कोई नहीं। हमें सिर्फ जान के बदले जान चाहिए। चाहती हैं आप? हाँ, ये बात वहाँ पे रखी हैं? हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जान के बदले जान चाहिए। जब परिवार कह रहा है कि हमको जान के बदले जान चाहिए, मैं एक ही जगह की बात नहीं कह रहा हूँ,
ऐसे हत्यारे जहां पे भी मिले उनको सीधे इनकाउंटर मौके पे, नहीं तो एक बहुत बड़ा कानून इस पे पारित होना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी के अलावा कोई और बड़ी सजा नहीं हो सकती। एक बार फिर मैं इस परिवार से मिलूंगा और पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। तो और भी कुछ आपकी मांगे हैं सरकार से? मांगे अब यही है साहब, जितनी मैंने मांगे दिया हूँ सब प्रत्यावेदन में है, लिखित है, लेकिन उधर से कोई लिखित नहीं, मौखिक दिया गया और सब विश्वास पे इतना धोखा हो रहा कि अभी कोई विश्वास नहीं हुआ। 2 हत्या हो गए, धीरे धीरे महीना 1.5 महीना बीता, अब जैसे बीतते जाएगा अब महेश जैसे लोग ला करके घुसेड़ करके और हत्या करवा देंगे। अच्छा, डीएम साहब की वो बातें याद आ रही होगी जिसे एक वीडियो क्लिप में मात्र 15 से 20 सेकंड की एक क्लिप है जिसमें मैं देख रहा हूँ, उसमें डीएम साहब कह रहे हैं कि जो कहेगा परिवार वो होगा। इस तरह का कुछ वीडियो, उसमें कितनी सच्चाई है? उस वीडियो में उनको वो वीडियो उन्हीं की है या फिर किसी और की है? उन्हीं की है। उन्होंने कहा था मैं प्रत्यावेदन लिए, कहें सारी कार्रवाई कराऊंगा, एकदम संतुष्ट हो करके कहें आप पूर्ण मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आप लाश उठवाइए क्योंकि लाश सड़ जाएगी, इसलिए उठवाइए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए। जिले के मालिक समझ करके हम लोगों ने उनकी बात माना कि जिले के मालिक आया है। डीएम साहब, एक बार जरूर इंसानियत का परिचय दे दीजिए। आपने जो कहा है उन बातों पे खर्रा उतरिए। ऐसा नहीं है, आप भी भगवान के ही शरण में जाएंगे, हम लोग भी भगवान के शरण में जाएंगे। यहाँ अगर न्याय नहीं मिलता है तो ऊपर न्याय मिलता है। आपने देखा होगा बुढ़ापे में कितना कष्ट होता है, बुढ़ापे में भी सज़ा मिल सकती है। तो अब हम यहीं से विदा लेना चाहेंगे क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है वीडियो में बात करने की। बहुत बहुत शुभकामना लेते हैं विराम जी।